ओम शांति 16 नवंबर। बहुत सुंदर शुरुआत है। बच्चे, तुम ज्ञानवान बनो तो बहुत धनवान बन जाओगे। देखो, मामा ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है तो राज राजेश्वरी बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है, अथाह धन रहता है। अकेली लक्ष्मी नहीं, तुम सब भी तो वहां होंगे, तुम्हारे पास भी अथाह धन संपदा होगी। सब कुछ सोने का ही होगा। तुम्हारी बुद्धि भी अब सोने की बन रही है, सोने के समान। तुम्हारा शरीर भी सोने का बन जाएगा, जिसको कहते हैं कंचन काया, स्वर्ण तुल्य, जिसमें तुम सदा निरोग रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, मैं गारंटी करता हूं तुम 21 जन्म तक निरोग रहेंगे। तुम केवल मेरी मत पर चलो। फिर कहते हैं, तुम मुझे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। हम पतित बन गए हैं तो पावन थे ना। जो कभी पास होता है वो चला जाता है, फिर उसके लिए याद करते हैं ना, वो चाहिए। तो तुम भी पावन थे, इसलिए तुम याद करते हो हमें फिर से पावन बनाओ। तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। ये ज्ञान रतन जीवन में धारण करो। जैसे कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, खराब हो जाता है नहीं तो। ये ईश्वरीय ज्ञान तुम्हारी सोने की बुद्धि में ही ठहरेगा। बुद्धि स्वच्छ ईश्वरीय बुद्धि, उसे कहते हैं सोने की बुद्धि। तो मुझे याद करो तो तुम जमघटों की सजाओं से छूट जाओगे। ये दूसरी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बहुत बड़ा बोझा है, योग बल से वो उतरेगा। तुम्हें ध्यान रखना है, हमें पास्ट का अपना विकर्मों का खाता नष्ट करना है योग बल से, और अब कोई विकर्म हमसे न हो, सूक्ष्म भी पाप कर्म न हो, ये बहुत ध्यान रखना है। तो मुझे याद करो। बाप को याद करने के लिए कोई माला थोड़े से भरी जाती है। मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम बहुत बलवान बन जाओगे। जितना जितना याद करोगे उतना ही बलवान बनते जाओगे, और तुम्हें राजाई मिलेगी, क्योंकि जो बलवान बनेंगे वही राज्य करेंगे। ये बहुत सुंदर बात है, आज के इन महावाक्यों में है। मैंने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा, जैसे आजकल प्लास्टिक का है या स्टील का है। सतयुग में सब कुछ सोने का होगा, अथाह धन संपदा होगी तुम्हारे पास। तो तुम्हें सोचना है, बाबा हमें इतना ऊंचा स्टेटस देने आया है तो हमें उसकी श्रीमत पर तो ध्यान देना ही चाहिए ना। वो हमें जमघटों की सजाओं से छुड़ाने आ गया। कोई सजा हमें ना मिले, गर्भ जेल में भी न जाना पड़े, वहां गर्भ महल हो जाएगा। तो उसकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी ना। समझदारी इसी में है। जिसको हम बुलाते थे वो अब हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं, बच्चे तुम मुझे बुलाते थे, मैं बहुत दूर देश से तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें दुखों से छुड़ाने के लिए। तो मेरी मत पर चलना पड़ेगा ना। मैंने तुम्हें राज भाग दिया था, रावण ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। बाबा हमें पूरा याद दिलाते हैं, रावण ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। अब मैं तुम्हें इस रावण पर विजय प्राप्त करना सिखा रहा हूं। तुमने ही बहुत ज्यादा भक्ति की है, तुम्हारे जैसा भक्त भी कोई हो नहीं सकता। तीर्थ, शास्त्र पठन, भक्ति, पूजा पाठ तुमने जितनी की है उतनी और किसी ने नहीं की है। अब मैं तुमसे मिलने आ गया हूं, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल देने आ गया हूं। तो अभी तुम अखबारों में भी डलवा सकते हो,
क्रिश्चियन लोग मानते हैं, कई मत हैं उनमें भी, कुछ लोग मानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो तुम लिख सकते हो, अखबारों में डाल सकते हो। बाबा से पूछते हैं, बाबा पैसे देकर डाल दें? बाबा कहते हैं हाँ डाल दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि सतयुग में कुछ ही सालों में भारत की आबादी केवल 9 लाख रह जाएगी। महाविनाश में सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। देखिए तो होना ही है, सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसकी मैं स्थापना कर रहा हूं वो चलेगा। संसार में किसी को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कब थे, ये इतने धनवान कैसे बने थे, लक्ष्मी धनवान कैसे बनी। तो ज्ञान प्राप्त किया, तुम सब भी अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन रहे हो, तो जाकर राज करोगे सतयुग पर। तो बाबा आज बार बार कह रहे हैं, मैं तुम्हें इतना ऊंचा मर्तबा देने आया हूं, तो तुम्हें मेरी मत पर अवश्य चलना चाहिए। बच्चे अब पतित बनना छोड़ दो, इन विकारों ने तुम्हारी बहुत दुर्गति की है, अब इनको छोड़ दो। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं, मेरी मत पर चलकर तुम पावन बनो तो सदा के लिए बहुत सुखी हो जाओगे। तो हमें सोचना है, जिन विषय विकारों में हम जन्म जन्म रहे हैं, जिनसे गिरते आए, अब जब हमें ज्ञान मिला है तो क्या और गिरते रहेंगे? हमें सुखी होना है ना, हमें पवित्र बनना है। बाबा से प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे। बाबा कोई पार्टी आती है तो कहते हैं बच्चे पवित्र बने हैं, जो पवित्र बने उनको हिलाना। बाबा पतितों से नहीं मिलता, वरदान है। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड और संकल्प में कमाई करने वाले पदमपति भव। हमें बाबा ये याद दिलाते हैं, तुम हर पल और एक एक संकल्प में अविनाशी कमाई कर सकते हो। एक एक संकल्प सफल हो, एक एक सेकंड देहभान से न्यारे होने की प्रैक्टिस हो, तो तुम्हारे खजाने जमा होते जाएंगे। जैसे अच्छे बिजनेसमैन हर पल थोड़ा पैसा लगाकर बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं, तुम भी भगवान से बिजनेस कर रहे हो। ये संकल्प करेंगे तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे और पदमपति बन जाएंगे। स्लोगन है, जो मांगने वाले हैं वे खुशियों के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। तो आज हम बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। भगवान से राजाई मिलती है और किसी पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। तो क्या हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं? क्या हमने पवित्र बनने की सच्चे मन से प्रतिज्ञा कर ली है? और आज सारा दिन हमें अपना भविष्य रूप सामने रखना है। हम ज्ञान लेकर बहुत धनवान बनने वाले, ये ज्ञान धन स्थूल धन में बदल जाएगा, तो हम विश्व महाराजन बनेंगे। ये शरीर छोड़ा और स्वर्ग की राजाई हमें मिल जाएगी इस चिंतन में, और इस नशे में कम से कम 5 बार जरूर रहेंगे, तो हमारा चेहरा खुशी और नशे से चमकने लगेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.